हर काम करने के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और दूसरा गलत तरीका। इसी तरह सीओ करने के दो तरीके हैं। सही तरीका को व्हाइट हैट सीओ कहा जाता है और गलत तरीका जिसे ब्लैक हैट सीओ कहा जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाइट हैट सीओ और ब्लैक हैट सीओ क्या है। मैं आपको ये तमाम मालूमात इस वीडियो में दूंगा। व्हाइट हैट सीओ: मवाद को बेहतर बनाएं, मियारी मवाद, मुतल्लिका अंदरूनी रवाबित, मुतल्लिका मजबूत बैकलिंक्स, साइट के नक्शे, तकनीकी पहलू, बेहतर यूएक्स। व्हाइट हैट एसईओ, इसका मतलब है एसईओ सही तरीके से किया गया है। कुदरती तौर पर तो मेरा कहना यह है कि एसईओ की तकनीक जिसमें आप सर्च इंजन की हिदायत पर अमल करते हैं या सर्च इंजनों की पाबंदी पर अमल करते हैं, वो व्हाइट हैट तकनीक है जिनमें हम सर्च इंजन के कवानीन को तोड़े बगैर एसईओ कर रहे हैं और वेबसाइट को पहले सफ़े पर दर्जाबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्हाइट हैट एसईओ है। अगर मैं ब्लैक हैट एसईओ के बारे में बात करता हूं तो इसका मतलब यह है एसईओ करने का गैर इखलाकी तरीका। यहां हम वो तकनीक इस्तेमाल करते हैं जिन पर गूगल और दूसरे सर्च इंजनों ने पाबंदी आयद कर रखी है। आपको उन तकनीकों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम ब्लैक हैट में कौन सी तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ब्लैक हैट सीओ का मतलब सीओ का गलत तरीका है, जहां हम सर्च इंजन के रहनुमा खतूत, कवायद और पाबंदी पर अमल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट पर ब्लैक हैट सीओ हैं तो आपकी वेबसाइट को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, और ब्लैक लिस्ट का मतलब है कि ये सर्च इंजन के सफ़े पर नज़र नहीं आएगी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब एक और बात मैं आपको यहां बता रहा था कि व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ क्या है। क्या ये एसईओ की अक़साम है या ये एसईओ की तकनीक है? तो व्हाइट हैट और ब्लैक हैट सीओ की तकनीक है। अगर मैं सीओ को दो कस्मों में तकसीम करता हूं तो ये व्हाइट हैट सीओ और ब्लैक हैट सीओ होगा कि हिकमत अमली की बुनियाद पर, तकनीक की बुनियाद पर। तो सबसे पहले व्हाइट हैट एसईओ के बारे में बात करते हैं। व्हाइट हैट एसईओ में कौन सी तकनीक इस्तेमाल होती है? देखें, व्हाइट हैट एसईओ में हम इंसानी सामीन पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं और ताकि हमारे सामीन को मुताल्लिका बेहतर नताइज हासिल हों। जब भी वो कोई सवाल टाइप करेंगे तो हम इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम मवाद को इपिटमाइज़ करेंगे, यानी हम अपने मवाद को बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे जो हम इपिटमाइज़ करेंगे। इसमें हम बेहतर की वर्ड डालेंगे, यानी कि वर्ड को सही जगह पर रखकर हम अच्छी की वर्ड रिसर्च करेंगे। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा आप की वर्ड कहाँ और कैसे डालेंगे। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा, मवाद इंसानी सामीन पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है, लिहाजा मवाद बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अपने सामीन को मियारी मवाद फराहम करेंगे और हम अपने सफ़हात पर मुताल्लिका लिंक्स शामिल करेंगे ताकि सामीन आसानी से इस सफ़े से दूसरे सफ़े पर जा सके, लेकिन दोनों सफ़हात मुताल्लिका है। लिहाजा हमें ज़बरदस्ती लिंक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम मुताल्लिका लिंक्स डालते हैं, और अगर हम बैक लिंक्स बना रहे हैं तो वो अच्छी साइट से मुताल्लिका बैक लिंक्स होने चाहिए। इसके अलावा हम अच्छे तरीके से बैक लिंक्स बनाएंगे का नक्शा बनाना है। हम अपनी वेबसाइट के तकनीकी पहलुओं पर काम करेंगे जो कि एक बेहतर साइट का नक्शा बनाना है। ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूं वो क्या हैं, हम उनको कैसे करेंगे? हम अपनी वेबसाइट के तकनीकी पहलुओं पर काम करेंगे जो कि एक बेहतर साइट का नक्शा बनाना है। ये सब चीज़ें जो मैं कह रहा हूं वो क्या हैं, हम उनको कैसे करेंगे और हम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि सारिफ का तजर्बा बेहतर हो। इसलिए बिलाखिर व्हाइट हैट सीओ में हम इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि हमारे सारिफ, हमारे सामीन का तजर्बा बेहतर होना चाहिए, और वो तमाम तकनीकें जो हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और हम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि सारिफ का तजर्बा बेहतर हो। इसलिए बिलाखिर व्हाइट हैट सीओ में हम इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं कि हमारे सारिफ, हमारे सामीन का तजर्बा बेहतर होना चाहिए, और वो तमाम तकनीकें जो हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक हैट सीओ: मतलूबा अल्फाज को सख्त करना, डुप्लिकेट मवाद, क्लोकिंग, पोशीदा टेक्स्ट लिंक्स, लिंक स्पैमिंग, अनकन्फर्मिंग,
अब आइए ब्लैक हैट सीओ की तकनीक के बारे में। तो ब्लैक हैट सीओ की तकनीक सफ़ेद हैट सीओ में कलीदी अल्फाज की भराई है। मैंने कहा कि हम वहाँ की वर्ड्स लगाते हैं। अब कलीदी अल्फाज की जगह का तयन फितरी तरीके से होना चाहिए, ना कि ओवर स्टफनग और दोहराने से एक ही लफ्ज़ बार बार। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग से मुताल्लिक कोई वेब सफ़हा है तो मैं चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग इस लफ्ज़ पर दर्जा बंदी करे, इसलिए मैं वही लफ्ज़ बिल्कुल लाइन में दोहरा रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल, डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कलीदी अल्फाज की अस्टफनक की मिसाल है, लिहाजा कि वर्ड सटफन एक ब्लैक हैट तरीका है, इसलिए हमें इसके अलावा की वर्ड अस्टफनग नहीं करना है। दूसरा अहम तरीका जो हमारे ख्याल में ब्लैक हैट सीओ नहीं है बल्कि ये है, वो है डुप्लिकेट मवाद, किसी के मवाद को कॉपी करना और इसे पेस्ट करना आपकी वेबसाइट पर, आपके वेब पेजेस पर। यह एक ब्लैक हैट तकनीक है। और डुप्लिकेट मवाद में अगर आप अपने आर्टिकल्स को पैराफ्रीज भी करते हैं तो ये भी ब्लैक हैट का एक हिस्सा है, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप डुप्लिकेट मवाद ना लिखें और ना ही उसे अपने पर पोस्ट करें। वेब सफ़हा और पोस्ट इलाकाई मियारी मवाद। इसके अलावा एक और ब्लैक हैट तकनीक जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हम इसे क्लोकिंग कहते हैं। क्लोकिंग का मतलब है, लफ्ज़ क्लोकिंग का मतलब है कि आप अंदर से कुछ और हैं और अब कुछ और। आप कह सकते हैं कि अपने अपने आप को ढांप लिया है या अपने अपने आप को ओढ़ लिया है, अपने आप को छुपा लिया है। इसका मतलब है वेब पेज पर मौजूद मवाद कुछ और है, लेकिन हम अपने करालर को इसमें कुछ और मवाद की वर्ड्स दिखा रहे हैं। आपको क्लोकिंग की बहुत सी कस्में नज़र आएंगी। आपको HTML क्लोकिंग नज़र आएगी, जावा स्क्रिप्ट की क्लोकिंग, आपको क्लाइंट की क्लोकिंग नज़र आएगी। लिहाजा आपको उन तमाम चीज़ों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर ब्लैक हैट सीओ इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो सकती है। और ब्लैक लिस्ट के ज़रिए मेरा मतलब है कि ये सर्च इंजन के सफ़हात पर नज़र नहीं आएगी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा ब्लैक हैट तकनीक छपी हुई टेक्स्ट और छुपे हुए लिंक्स हैं। मिसाल के तौर पर, आपके वेब पेज का बैकग्राउंड सफ़ेद है और आप अभी सफ़ेद मतन से कुछ मतलूबा अल्फाज दिखा रहे हैं। सारिफ इसे नहीं देखेगा, लेकिन हमारा क्रॉलर उन अल्फाज को देखेगा और उसके मुताबिक के आप तवक्को करते हैं कि आपको पहले सफ़े पर दर्जा दिया जाएगा। ऐसा पहले नहीं होता था। ये तकनीकें बहुत इस्तेमाल होती थीं, लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको वक्त के साथ एल्गोरिथम के बारे में बताया, ये एल्गोरिथम आए हैं और इन एल्गोरिथम के बाद गूगल ने इन तमाम तकनीकों को ब्लैक हैट के तौर पर गौर किया है। और उसके अलावा लोग स्पैमिंग कर सकते हैं, जिसे हम लिंक स्पैमिंग कहते हैं, जो बहुत से बेतरतीब बैक लिंक्स बनाते हैं। इसके अलावा लिंक फार्मिंग एक लफ्ज़ है जो आपके वेब सफ़हात पर मुख्तलिफ लिंक्स पोस्ट करता है, लिहाजा ये तमाम चीज़ें ब्लैक हैट तकनीक में शुमार होती हैं। तो ये हमारी कुछ ब्लैक हैट तकनीक थी। हम मुस्तक़बिल में इसके बारे में मज़ीद गहराई में बात करेंगे। अब मैंने इतनी बात की है जितना आपको एक स्टार्टर के तौर पर मालूम होना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूल। तो उसी तरह सपोर्ट करते रहे। देखने का शुक्रिया।